हिमाचल प्रदेश में कोरोना वॉरियर्स के तौर पर अपनी ड्यूटी निभा रहे मेडिकल स्टाफ के क्वारंटाइन पीरियड को समाप्त करने की नोटिफिकेशन का कड़ा विरोध जताया जा रहा है। इसके तहत हिमाचल प्रदेश चिकित्सा अधिकारी संघ ने कोरोना काल में ड्यूटी दे रहे मेडिकल स्टाफ के क्वारंटाइन पीरियड को खत्म करना दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और अधिसूचना का विरोध जताया है। संघ ने कहा कि हिमाचल सरकार को अपने प्रदेश के हिसाब से सबको विश्वास में लेकर कोरोना वॉरियर्स के बारे में कोई नीति बनानी चाहिए। अगर इस अधिसूचना को 3 दिन के भीतर वापस नहीं लिया जाता है तो प्रदेश भर के चिकित्सक काले बिल्ले लगाकर इसका विरोध करेंगे। बता दें कि इस नोटिफिकेशन से पहले कोरोना वॉरियर्स को 10 दिन तक लगातार कोविड वार्ड में ड्यूटी देने के बाद 7 दिनों के लिए आइसोलेशन पीरियड में भेजा जाता है। चिकित्सक, स्टाफ नर्सेज और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ 10 दिनों तक एक बहुत ही बड़े वायरल लोड के वातावरण के अंदर काम करते हैं। इसलिए संघ ने कोरोना ड्यूटी देने के बाद उनका आइसोलेशन पीरियड वैसे ही जारी रखने की मांग की है। जारी नोटिफिकेशन के अंतर्गत प्रदेश सरकार ने एम्स दिल्ली की व्यवस्था के आधार पर ये फैसला लिया है। संघ के प्रदेश महासचिव डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा कि सरकार को इस महामारी के दौर में इस तरह के फरमानों का अनुसरण करने से बचना चाहिए। ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कोरोना वॉरियर्स के लिए दुखदायी है। ऐसे फरमान दूसरे प्रदेशों या दूसरे बड़े शहरों में जारी हो रहे हैं। सरकार का कहना है कि इनको दोनों वैक्सीन की डोज लग चुकी है, इसलिए स्वास्थ्य कर्मी तब तक काम करते रहें जब तक आपका शरीर कोरोना संक्रमित नहीं हो जाता, जो कि एक बहुत ही अनसंवेदनशील तर्क है। जी, मुद्दा बिल्कुल ये है कि इस तरह से अगर आप हमारा जो क्वारंटाइन पीरियड है या जो हमारा कोविड वार्ड में जो ड्यूटी करने के बाद का जो पीरियड है उसको आप खत्म करेंगे और इस बेस पे खत्म करेंगे कि एम्स दिल्ली में जो है वो इसी तरह के ऑर्डर जारी किए गए हैं क्योंकि कोरोना वॉरियर्स को 2 वैक्सीन की डोज जो है पूरी लग चुकी हैं, तो अब उनको किसी तरह के जो है वो आइसोलेशन या क्वारंटीन की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह से क्वारंटीन पीरियड को रद्द करना, वो भी दूसरे बड़े देश के सबसे बड़े इंस्टीट्यूशंस का आप अनुसरण कर रहे हैं। लेकिन अपनी स्थिति भी तो हमें देखनी पड़ेगी। प्रदेश में हमारी स्थिति क्या है, हमारे पास कितने डॉक्टर हैं। जितने डॉक्टर्स एम्स में काम करते हैं उतने हमारे पूरे हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तो सरकार को ये सोचना चाहिए और सबको विश्वास में लेना चाहिए हम लोगों को कि भाई आपके लिए किस तरह से किया जाए। आप देख रहे हैं कि पिछले इतने सारे दिनों से लगातार इतने बड़े वायरल लोड के अंडर हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सेज हैं, वो काम कर रहे हैं। तो अगर 10 दिन वो लगातार उस वार्ड के अंदर काम कर रहे हैं तो आप देखिए कितना वायरल लोड है। अगर एक दूसरे के पास जरा सा मिलने से ही कोरोना अगर स्प्रेड हो रहा है तो वो तो उतना अंदर काम कर रहे हैं और इस वायरल लोड में निश्चित ही कभी भी किसी को भी इन्फेक्शन हो सकता है। और दोनों डोज लगने के बाद भी इन्फेक्शन हुआ है लोगों को, दोनों डोज लगने के बाद भी मृत्यु दर है जो नोट करी गई है वो है। तो इसलिए इस तरह का निर्णय हमारे छोटे से प्रदेश में, जहां के पूरे एम्स में जितने डॉक्टर हैं उतने डॉक्टर हमारे प्रदेश में नहीं है, तो ये तर्क संगत नहीं है और हम इसका विरोध करते हैं। और पूरा जो मेडिकल कॉलेजेस हैं हमारे प्रदेश के, वो भी हमारे साथ इस समय इस जो फैसले में है कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि इसको 3 दिनों के भीतर इस अधिसूचना को जो है वो रद्द किया जाए, वरना पूरे प्रदेश के डॉक्टर जो हैं वो काला बिल्ला लगा के काम करेंगे। हाँ, ये महामारी का समय है। हम अपने प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम उनको किंचित भी, जरा सा भी असुविधा नहीं होने देंगे। ये हमारा उनके प्रति, ये हमारी वचनबद्धता है प्रदेश की जनता के प्रति। लेकिन सरकार भी प्रदेश की सोचे कि उनकी वचनबद्धता कोरोना वॉरियर्स के लिए क्या है। तो कृपया करके आप इस पे ध्यान दीजिए और हमें इस अधिसूचना को रद्द करके हमारे जो चिकित्सक हैं, हमारे जो स्टाफ नर्सेज हैं, उनका मनोबल बढ़ाने का काम कीजिए। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी की रिपोर्ट। नहीं आएगी। आएगी। इस मौसम में तो नहीं आएगी। जरूर आएगी। लगी शर्त? 1 महीने की सैलरी डबल। गोयल मोटर्स। आ गई।
गोयल मोटर्स सर्विस ऑन व्हील, कभी भी कहीं भी। बुक योर सर्विस नाउ।